नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आखिरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी ही पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ऐसी फटकार लगाई कि एसबीआई की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे के पास बचाव के कोई तर्क भी नहीं रह गए। हालांकि जिन बचकानी वजहों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक का समय मांगा था, उसका बचाव तो किया भी नहीं जा सकता था। हरीश साल्वे करते भी तो क्या करते। लेकिन दिक्कत यही है कि एसबीआई भी करती तो क्या करती। उसके ऊपर भी ऐसा करने का दबाव रहा होगा ताकि 30 जून तक चुनाव निपट जाएं और फिर जानकारी आती जाती रहेगी। बहरहाल सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ते हुए फैसला सुनाया कि 12 मार्च तक पूरी जानकारी जुटाकर दीजिए कि इस बॉन्ड के जरिए किसने किसको कब और कितना चंदा दिया। यानी आज शाम तक कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मतलब कहां तो एसबीआई इस होशियारी में थी कि वो 30 जून तक का समय ले लेगी सुप्रीम कोर्ट से, और कहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस एक दिन का समय है। चुनाव आयोग से भी कहा है कि 15 मार्च को शाम 5 बजे तक ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर आप पब्लिश करा दीजिए। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रद्द करते हुए इस पर कई तरह के सवाल उठाए थे और पूरी तरह से इसे असंवैधानिक बताया था। चूंकि इस योजना के तहत बॉन्ड्स सिर्फ एसबीआई की ही विशेष शाखाओं से खरीदे जा सकते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से अब तक खरीदे और कैश कराए गए सारे बॉन्ड्स की जानकारी मांगी थी और कहा था कि 6 मार्च तक इसे उपलब्ध करा दिया जाए। चुनाव आयोग को 2 हफ्ते से ज्यादा बीत गए, लेकिन एसबीआई खामोश रही। ऐसा लगा जैसे उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत हल्के में ले लिया है। जो डेडलाइन उसे सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसके ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने याचिका डाली और कहा कि अभी हम जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं, हमें 30 जून तक का समय दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कार्रवाई के दौरान जो सख्ती दिखाई, उससे साफ था कि कोर्ट की इस तरह की अवमानना से वो किस कदर खफा थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई के वकील से साफ तौर पर कहा कि आपको यह भी बताना होगा कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या किया। आपके हलफनामे में इस पर एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। बॉन्ड खरीदने वाले के लिए एक केवाईसी होती थी, तो आपके पास बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी तो है ही, आपको देने में क्या दिक्कत है। समय सीमा बढ़ाने की एसबीआई की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और चेतावनी भी दी कि यदि एसबीआई मंगलवार तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराती है तो कोर्ट बैंक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर देगी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ कर रही है। इसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र शामिल हैं। बेंच ने सुनवाई के दौरान बैंक से कई कड़े सवाल किए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील हरीश साल्वे से कहा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि सारी जानकारियों को सील बंद लिफाफे में रखा गया है और मुंबई की शाखा में जमा कराया गया है, तो आपको तो सिर्फ सील बंद लिफाफा ही खोलना है, डिटेल्स इकट्ठा करना है और जानकारी दे देनी है। साल्वे कहने लगे कि बॉन्ड नंबरों के साथ नामों का मिलान करके उसे क्रॉस चेक किया जाना है। अदालत ने फिर लताड़ लगाई कि 26 दिन तक क्या कर रहे थे और मिलान करने की जरूरत नहीं है, सीधे जिसने दिया, कितना दिया और जिसको दिया वही जानकारी आप ले आइए। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की संस्था की याचिका पर सुनाया था। लेकिन जब एसबीआई ने जानकारी देने में आनाकानी शुरू कर दी तो एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए, वरना इतने अहम फैसले का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस याचिका में एसबीआई की ओर से जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाया गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का, और बैंक के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि एसबीआई के पास इतनी दक्षता है, वो इतनी स्किल्ड है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि अपने पास पहले से मौजूद जानकारी को तेजी से कलेक्ट कर सकती है और उसे उपलब्ध भी करा सकती है, फिर भी वो इतना समय क्यों लेना चाहती है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से चूंकि सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा उसी पर सवाल भी उठ रहे हैं। सरकार में भी वही है। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि आखिर इसमें छिपाने वाली बात ही ऐसी क्या है जो छिपाया जा रहा है।
यहां तक कि एसबीआई के ज्यादा समय मांगने के पीछे भी सरकार के दबाव की बात कही जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा। आगे उन्होंने फिर ट्वीट किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, प्रोटेक्शन लो, चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। यह राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है। वहीं बीजेपी नेता इस पूरे मामले में बैकफुट पर हैं। बीजेपी नेताओं ने इस बारे में पूछे गए सवालों पर सिर्फ यही कहा है कि मामला अदालत में है, इसलिए टिप्पणी नहीं करेंगे। सबसे दिलचस्प तो इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया रही, और वो ये कि उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं रही। जबकि अभी कुछ दिन पहले 4 मार्च को कैश फॉर वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उन्होंने ये कहकर तारीफ की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने महान फैसला सुनाया है। लेकिन उससे पहले 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने संबंधी ऐतिहासिक फैसले पर उनका कोई ट्वीट नहीं आया, और न ही सोमवार को कोई ट्वीट आया। बहरहाल अब उम्मीद की जा सकती है कि 15 मार्च तक देश के लोगों को ये पता चल सकेगा कि पिछले 6 साल में किन लोगों ने किन राजनीतिक दलों को कितना पैसा चंदे के रूप में दिया है। जाहिर है उससे यह भी पता चल सकेगा कि इसके बदले इन लोगों को मिला क्या। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।